हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीएनएस अलाउंस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो जी मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनएस अलाउंस आपकी सैलरी का एक पार्ट होता है और ऐसे बहुत सारे पार्ट को मिलाकर आपकी सैलरी बनती है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नौकरी पे हो, अभी अभी नई नई नौकरी आपकी लगी है, तो आपको डीएनएस अलाउंस के बारे में पता होना चाहिए। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बूस्टअप होगा, एक तरह से मोटिवेट अपने आप को कर सकते हैं। और जो अभी अभी नौकरी पे लगे हैं तो उसको भी पता होना चाहिए कि डीएनएस अलाउंस होता क्या है, और जो पहले से काफ़ी टाइम से हैं तो वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट नॉलेज आपको देने वाला हूँ कि डीएनएस अलाउंस होता क्या है, ये जो महंगाई भत्ता है ये क्या होता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है, और सैलरी में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। देखो, जो हमारी सैलरी होती है ना, वो चाइना की मैगी नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाती है, बल्कि वो हमारे इंडियन फूड स्टाइल है। जैसे हम दाल बनाते हैं तो पहले दाल को गरम करते हैं, फिर उसको उसमें छोंक लगाते हैं, फिर छोंक में भी बहुत सारी चीज़ डालते हैं, तब जाके हमारी दाल कंप्लीट होती है। इसी तरह से जो हमारी सैलरी बनती है ना, तो उसमें भी बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मिल करके एक बहुत ही हैंडसम सैलरी बनती है, और उसी में ही ये है डीएनएस अलाउंस। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी अब लेते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता क्या है। तो महंगाई भत्ता वह जीवन यापन समायोजन भत्ता है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी देती है। और इसे मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जो डीए होता है वो क्या चीज होती है। जो आपकी महंगाई जिस तरह से आपकी बढ़ती है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी बढ़ती है, तो इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए, जो इन्फ्लेशन रेट है उसको समझते हुए जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो एक परसेंटेज के रूप में निकालती है कि भैया हाँ ठीक है, अभी 3% महंगाई बढ़ चुकी है कि 4% महंगाई बढ़ चुकी है। तो वो एक फार्मूले से जो भी निकालती है उसको वो बोलते हैं डीए, और यही डीए परसेंटेज के रूप में आपको बताया जाता है और ये आपकी सैलरी में ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महंगाई भत्ता साल में कितनी बार मिलता है। तो इसका जवाब है कि जो महंगाई भत्ता है वो साल में 2 बार मिलता है। एक बार मिलता है वो जनवरी में, और एक बार मिलता है वो जुलाई में। हाँ, सरकार इसको डिक्लेयर करती है लगभग 1 डेढ़ महीने बाद, यानी कि जो जनवरी का जो डीए मिलने वाला होगा वो शायद फरवरी या मार्च में डिक्लेयर होता है। इसी तरह से जो जुलाई का होगा वो भी शायद अगस्त या सितंबर में डिक्लेयर होता है, लेकिन वो मिलता आपको जनवरी या फिर जुलाई से है। जो चला जाता महीना उसका एरियर के तौर पर आपको बाद में वो मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि साल में, यानी कि हर 6 महीने में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका वो पता लगाती है सरकार, और उसमें जो भी इन्फ्लेशन रेट होता है वो बताती है परसेंटेज के रूप में, 2%, 3% या 4%। लेकिन जो भी बढ़ता है वो आपकी सैलरी में साल में 2 बार बढ़ता है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महंगाई भत्ता किस किस को मिलता है। तो देखिए, सीधा सा जवाब है जो भी केंद्रीय या सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को ये डीए, ये महंगाई भत्ता मिलता है। प्राइवेट का अब इतना मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस तरह से क्या रूल फॉलो करता है, लेकिन जितने भी केंद्रीय और सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको डीए का फायदा मिलता है, उनकी सैलरी में डीए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महंगाई भत्ता कैसे मिलता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, जो महंगाई भत्ता होता है वो आपके बेसिक पे पर मिलता है। अब बेसिक पे क्या होता है इसके बारे में मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सैलरी मिलती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिसमें बेसिक पे एक मेजर रोल प्ले करता है। बेसिक पे पर ही आपको जो डीए है वो मिलता है। इसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, लेकिन बस आप याद रखिएगा कि जो भी आपका बेसिक पे होगा, यानी कि जो भी आप फॉर्म भर रहे होंगे या फिर जिस भी पोस्ट पे आप लगे होंगे वहां पर आपका एक बेसिक पे होगा, उस बेसिक पे पर आपका डीए मिलेगा। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, जैसे अभी जो महंगाई भत्ता है, जो डीए है वो कितना मिल रहा है। तो देखिए, जुलाई में अब बढ़ने वाला है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज आई नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जनवरी तक जो डीए मिल रहा है वो 34% मिल रहा है।
अब हो सकता है 3% या 4% बीजेपी गवर्नमेंट उसको बढ़ाएगी। तो अगर 3% बढ़ाती है तो 34 से सीधा 37 हो जाएगा, और अगर 4% बढ़ाती है तो 34 से 38% हो जाएगा। बट एट प्रेजेंट वो 34% डीए मिल रहा है। अब ये 34% डीए आपकी सैलरी में कैसे ऐड होगा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो महंगाई भत्ता है उसकी गणना, उसको कैसे काउंट किया जाता है, कैसे वो आपकी सैलरी में जुड़ता है। देखिए, बहुत ही आसान है। जो भी आपका मूल वेतन होगा, यानी कि जो भी आपका बेसिक पे होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 35,400 लिया है, जो भी, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो जो पीआरटी का जो बेसिक पे होता है वो स्टार्टिंग 35,400 से होता है। अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसका भी जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो अब मान लीजिए अभी प्रेजेंट जो महंगाई भत्ता है वो 34% चल रही है ना। अब इसकी गणना कैसे करेंगे, इसको सोल्यूशन करना बहुत आसान है, कोई भी आराम से कर सकता है। अब मान लीजिए 35,400 है, उसका आप 34% निकाल दीजिए। तो 35,400 का 34% लगभग 12,036 रुपये आता है। तो ये जो 12,036 रुपये है ना, ये आपका डीए है जो कि आपकी सैलरी में ऐड होगा। कैसे? जो आपका मूल वेतन है, मान लीजिए ये 35,400, ये प्लस 12,036, और इसके अलावा और भी कई सारे भत्ते होते हैं, अलाउंस होते हैं, जो कि आपकी सैलरी में जुड़कर आपकी एक बहुत ही हैंडसम सैलरी बनती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डीए के बारे में बताना चाह रहा था। तो ये डीए जो है ये आपकी सैलरी में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और हर 6 महीने में आपकी सैलरी को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को हिट करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।